हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो मैंने 2 यूनिट कंप्लीट करा दी थी। लाइव क्लास में अभी प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर से हम एक बार लाइव हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें हम यूनिट 3, 4, 5 ये तीनों कंप्लीट करेंगे। अभी क्लास थोड़ी लंबी हो सकती हो, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी क्लास को अच्छे से कर लेना, और सुबह आपको या फिर आज नाइट में ही किसी भी टाइम पे मैं एक दो प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको करा दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिए और सुबह आप अच्छे से अपना रिवीजन कर लेना। ठीक, तो ये सारी क्लासेस मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। और जो भी स्टूडेंट अगर टेलीग्राम PDF लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएँ। टेलीग्राम पर सर्च करें @TheMissionTeacher। तो वहाँ से आप सर्च करके हमें मैसेज कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पर भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 का। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? इसका सही आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? इसका सही आंसर होगा डी, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे एक थे। इसका सही आंसर होगा मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, जीन पियाजे को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही आंसर होगा डी, जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 2। पियाजे के अनुसार महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, संवेदी पेशी अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी, 6 अवस्था में। अगला क्वेश्चन, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर होगा सी, जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को कितनी उप प्रक्रियाओं में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित कितने पक्ष बताए हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका फिलिंग द ब्लैंक्स किया जा सके स्कीमा होता है। इसका सही आंसर होगा डी, सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन, विकास के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर होगा डी, जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बालकों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर होगा सी, जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन, संवेदी सूचनाओं का ग्रहण, रूपांतरण, संग्रहण एवं पुनर्लाभ एवं समुचित प्रयोग फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो इसका सही आंसर होगा ए, संज्ञान। अगला क्वेश्चन, अनुकूलन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा ए और बी, दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मानसिक संक्रिया एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके फिलिंग द ब्लैंक्स कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, स्कीमा। अगला क्वेश्चन, मानसिक संक्रियाओं के अभिव्यक्ति रूप को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, स्कीम्स। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए जाने वाले चिंतन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, मानसिक संक्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, 9 अगस्त 1896 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, विकासी अवस्था सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, संवेदी गामक अवस्था होती है? इसका सही आंसर होगा बी, 0 से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, संवेदी गामक अवस्था को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संवेदी गामक अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, सेंसरी मोटर अवस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्व
परिचालन अवस्था। अगला क्वेश्चन, मूर्त क्रियाकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मूर्त क्रिया काल को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? इसका सही आंसर होगा डी औपचारिक संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की समय अवधि होती है? इसका सही आंसर होगा डी समय 12 से वयस्क अवस्था तक। अगला क्वेश्चन, मूर्त क्रियाकाल को जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है? इसका सही आंसर होगा सी संवेदी पेशी। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संरक्षण, संबंध एवं वर्गीकरण की किस अवस्था का गुण है? इसका सही आंसर होगा बी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बालक का चिंतन तर्क की तुलना में अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत कब हो जाता है? इसका सही आंसर होगा ए स्थूल संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों एवं संवेदनाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सी संवेदी पेशी। अगला क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है? इसका सही आंसर होगा ए 2 से 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन, इस स्थूल संक्रियात्मक अवस्था होती है? इसका सही आंसर होगा सी 7 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निहित होती है? इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सही। पियाजे ने फिंगर-ब्लेंस की अवस्था को ही संज्ञानात्मक विकास कहा है? इसका सही आंसर होगा बी मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था कौन सी है? इसका सही आंसर होगा सी संवेदी पेशी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की दूसरी अवस्था कौन सी है? इसका सही आंसर होगा बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की तृतीय अवस्था कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ए स्थूल संक्रियात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा डी औपचारिक संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को आत्म केंद्रित अवस्था कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बी पूर्व संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, कौन सी अवस्था प्रौढ़ावस्था तक चलती है? इसका सही आंसर होगा सी औपचारिक संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस अवस्था में एक बालक घटनाओं एवं वस्तुओं के विषय में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है? इसका सही आंसर होगा ए स्थूल संक्रियात्मक में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में फिंगर-ब्लेंस का अध्ययन किया? तो इसका सही आंसर होगा डी जन्म से वयस्क अवस्था तक। अगला क्वेश्चन, बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? इसका सही आंसर होगा डी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टॉपिक नंबर 3.2 का है, मोरेस किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर होगा डी लैटिन। अगला क्वेश्चन, चरित्र आदतों का फिंगर-ब्लेंस है पुंज। अगला क्वेश्चन, मोरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका सही आंसर होगा बी मोर्स। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्प्रेंगर ने मूल्यों को कितने भागों में बांटा है? इसका सही आंसर होगा बी 6। अगला क्वेश्चन, अनैतिक क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर होगा कोहल बर्ग। अगला क्वेश्चन, मॉरल स्टेजेस एंड मॉरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर होगा डी कोहल बर्ग ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नैतिक मूल्यों में फिंगर-ब्लेंस का समावेश होता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पूर्व परंपरागत स्तर नैतिक विकास का कैसा स्तर है? इसका सही आंसर होगा सी निम्न स्तर। अगला क्वेश्चन, परंपरागत स्तर नैतिक विकास का किस प्रकार का स्तर है? इसका सही आंसर होगा ए मध्य स्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उच्च परंपरागत स्तर नैतिक विकास का कैसा स्तर है? इसका सही आंसर होगा बी उच्चतम स्तर। अगला क्वेश्चन,
बालक अच्छे बुरे और नैतिक अनैतिक की पहचान करना किन मूल्यों से सीखता है? इसका सही आंसर होगा बी, नैतिक मूल्यों से। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 3। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने संपूर्ण नैतिक विकास को कितनी उप अवस्थाओं में विभाजित किया है? इसका सही आंसर होगा सी, 6 अवस्थाओं में। अगला क्वेश्चन, परंपरागत स्तर में नैतिक विकास का स्तर होता है? इसका सही आंसर होगा बी, मध्य। अगला क्वेश्चन, चरित्र आत्मों का पुंज है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, सैमुअल इस्माइल्स का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, समूह के नैतिक नियम के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा हरलॉक का। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इसका सही आंसर होगा डी, 7। अगला क्वेश्चन, परंपरागत स्तर का आयु वर्ग है? इसका सही आंसर होगा डी, 10 से 13 साल। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास में फिलिंग द ब्लैंक्स पक्ष पर जोर दिया है? इसका सही आंसर होगा बी, आर्थिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा ए, हरलॉक। अगला क्वेश्चन, प्राक रूढ़गत स्तर का आयु वर्ग है? इसका सही आंसर होगा 10 से 13 साल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मोरल शब्द की किस भाषा के तथा किस शब्द से बना है? इसका सही आंसर होगा बी, लैटिन भाषा के मोरेस शब्द से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को फिलिंग द ब्लैंक्स भी कहा है? इसका सही आंसर होगा संज्ञानवादी विकास सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास के मुख्य स्तर या चरण हैं? इसका सही आंसर होगा बी, परंपरागत स्तर। अगला क्वेश्चन, पूर्व परंपरागत स्तर को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा रूढ़गत स्तर। अगला क्वेश्चन, परंपरागत स्तर को और क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उत्तर रूढ़गत स्तर। अगला क्वेश्चन, सच परंपरागत स्तर को फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उत्तर रूढ़िगत स्तर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, पूर्व परंपरागत स्तर की उप अवस्थाओं के नाम हैं? इसका सही आंसर होगा बी, व्यक्तिवाद, करणवाद और विनिमय। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास के दूसरे स्तर का नाम है, यानी कि बताओ, तो इसका सही आंसर होगा डी, प्राक रूढ़िगत स्तर। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास का तीसरा स्तर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ए, पूर्व परंपरागत स्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, शैशवावस्था में एक बालक का दूसरे बालक से खिलौने छीनना उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा बी, सामाजिक विकास की कमी। अगला क्वेश्चन, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था कौन सी है? इसका सही आंसर होगा सच परंपरागत स्तर। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अनुबंध चरण किस स्तर के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ए, पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, प्राक रूढ़िगत स्तर को किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, परंपरागत स्तर के नाम से। अगला क्वेश्चन, रूढ़िगत स्तर का दूसरा नाम बताइए? इसका सही आंसर होगा बी, परंपरागत स्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, अवस्था सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को क्या कहा है? इसका सही आंसर होगा बी, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक पुरस्कारों के प्रति प्रेरित होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, रूढ़िगत स्तर पर। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, नैतिक विकास का उच्चतम स्तर है? इसका सही आंसर होगा ए, रूढ़िगत स्तर। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास का मध्य स्तर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सी, प्राक रूढ़िगत स्तर। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास का प्रथम एवं निम्न स्तर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा डी, परंपरागत स्तर। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास के मुख्य स्तर या चरण हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, रूढ़िगत स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, प्राक रूढ़िगत स्तर को और क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, सच परंपरागत स्तर। अगला क्वेश्चन, रूढ़िगत स्तर को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, परंपरागत स्तर। अगला क्वेश्चन, रूढ़िगत स्तर को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए, पूर्व परंपरागत स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, दंड और आज्ञाकारिता उसकी उप अवस्था है? इसका सही आंसर होगा ए, पूर्व परंपरागत स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया सिद्धांत है? इसका सही आंसर होगा ए, नैतिक विकास का सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला टॉपिक है 3.23 का, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? इसका सही आंसर होगा सी, 8। अगला क्वेश्चन, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी, एरिक्सन। अगला क्वेश्चन, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में एरिक्सन ने किस विकास को अधिक बल दिया है? इसका सही आंसर होगा बी, सामवेगिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
3 आर की संज्ञा दी जाती है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो उस समाज के वयस्क समुदाय द्वारा अनुमोदित होते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, कर्मकांडवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बालक स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा शक के संकट का सफलतापूर्ण समाधान कर लेता है तब उसमें जो मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, आत्मनियंत्रण। अगला क्वेश्चन, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित है यानी केंद्रित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, आशावादी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वाधीनता बनाम श्रम एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था है? इसका सही आंसर होगा भी, द्वितीय अवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहल बनाम दोष एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था है? इसका सही आंसर होगा सी, तृतीय अवस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, परिश्रम बनाम हीनता एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था है? इसका सही आंसर होगा डी, चतुर्थ अवस्था। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान बनाम भूमिका दुविधा एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था है? इसका सही आंसर होगा ए, पंचम अवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, घनिष्ठता बनाम अलगाव एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था है? इसका सही आंसर होगा बी, षष्ठम अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सृजनात्मकता बनाम ठहराव एरिक्सन की कौन सी मनोसामाजिक विकास की अवस्था है? इसका सही आंसर होगा सी, सप्तम अवस्था। अगला क्वेश्चन, संपूर्णता बनाम निराशा एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था है? तो इसका सही आंसर होगा डी, अष्टम अवस्था। अगला क्वेश्चन, विश्वास बनाम अविश्वास एरिक्सन मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रथम अवस्था। अगला क्वेश्चन, एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की प्रथम अवस्था दर्शाती है। इसका सही आंसर होगा बी, विश्वास बनाम अविश्वास। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मनोसामाजिक विकास की द्वितीय अवस्था क्या दर्शाती है? इसका सही आंसर होगा डी, स्वाधीनता बनाम श्रम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मनोसामाजिक विकास की तृतीय अवस्था क्या दर्शाती है? इसका सही आंसर होगा बी, पहल बनाम दोष। अगला क्वेश्चन, एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की चतुर्थ अवस्था दर्शाती है। इसका सही आंसर होगा डी, परिश्रम बनाम हीनता। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मनोसामाजिक अवस्था की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, समाज अथवा समुदाय में निर्धारित मापदंड क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, कर्म कांड अनुसरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में किस अवस्था को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है? इसका सही आंसर होगा भी, किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मनोसामाजिक अवस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, समीपस्थ विकास। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की पंचम अवस्था क्या दर्शाती है? इसका सही आंसर होगा ए, अभिज्ञान बनाम भूमिका दुविधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की षष्ठम अवस्था दर्शाती है। इसका सही आंसर होगा सी, सृजनात्मकता बनाम ठहराव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मनोसामाजिक विकास की अष्टम अवस्था क्या दर्शाती है? इसका सही आंसर होगा डी, सत्यनिष्ठा बनाम निराशा। अगला क्वेश्चन, एरिक्सन द्वारा दिया गया सिद्धांत है। इसका सही आंसर होगा मनोसामाजिक सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है हमारा टॉपिक नंबर 3.4। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा डी, वाइगोट्स्की। अगला क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, संवाद। अगला क्वेश्चन, वाइगोट्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के लिए महत्वपूर्ण साधन बताया है। इसका सही आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, मनुष्य अपने भाव प्रकाशन हेतु किस साधन का प्रयोग करता है? इसका सही आंसर होगा ए, श्रव्य संकेत। अगला क्वेश्चन, प्याजे के अलावा संज्ञानात्मक विकास और किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा डी, वाइगोट्स्की। अगला क्वेश्चन, वाइगोट्स्की हैं तो इसका सही आंसर होगा सी, रूसी मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, जब बालक बिना किसी व्यक्ति की सहायता लिए अपना कार्य करता है तो इसे कहते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, वास्तविक विकास स्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब बालक योग्य व्यक्तियों की सहायता से किसी कार्य को करता है तो इसे कहते हैं। इसका सही आंसर होगा भी, संभाव्य विकास स्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, बालक अपने स्तर से क्या कर सकते हैं यह जानने में किसके द्वारा सहायता मिलती है? इसका सही आंसर होगा ए, समीपस्थ विकास स्तर। अगला क्वेश्चन, वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वाइगोत्स्की का पूरा नाम बताइए। इसका सही आंसर होगा बी, लिव शिमनोविच वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया सिद्धांत है। इसका सही आंसर होगा डी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ZPD का पूरा नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारी ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट। अब ये यूनिट नंबर 4 आ गई है। तो यूनिट नंबर 4 का पहला टॉपिक है 4.1 का पहला क्वेश्चन, शैशवावस्था एवं किशोरावस्था की मध्य की अवस्था कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ए, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना है। इसका सही आंसर होगा डी, कोल और ब्रुस ने। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, कुप्पू स्वामी ने। अगला क्वेश्चन, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता किस काल की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा ए, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण कैसा होता है। इसका सही आंसर होगा सी, यथार्थवादी। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने माना है। इसका सही आंसर होगा ए, रॉस ने। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की फिलिंग द ब्लैंक्स पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा सी, न्यूनता। अगला क्वेश्चन, किस उम्र में बालक में सर्वाधिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को कौन सा काल माना है। इसका सही आंसर होगा ए, प्रतिद्वंद्विता। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में शिक्षा डांट फटकार की अपेक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा डी, प्रेम और सहानुभूति पर। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालक नवीन वातावरण को जानने का प्रयास किस कारण करता है। इसका सही आंसर होगा ए, जिज्ञासा की प्रबलता। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, कितने वर्ष तक की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ए, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष तक की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। इसका सही आंसर होगा बी, 6 वर्ष से 10 या 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था को अन्य किस नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक स्कूल अवस्था किसे कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, उत्तर बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को गिरोह अवस्था कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, उत्तर बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला टॉपिक है 4.2, क्वेश्चन नंबर 1। संप्रत्यय वह विचार या अवधारणा है जो सामान्य एवं सार्वभौमिक रूप से किसी से संबंधित होती है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इसका, प्रत्यय वह विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। इसका यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा ए, वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन, ज्ञान के अनुभव के द्वारा संप्रत्यय हो जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, स्पष्ट। अगला क्वेश्चन, गेने ने संबंध परक संप्रत्यय को वर्गों में बांटा है, यानी कितने वर्गों में विभाजित किया है। इसका सही आंसर होगा ए, 2। अगला क्वेश्चन, विभिन्न गुणों में समानता रखने वाली वस्तुएं जैसे गाय, भैंस, बकरी को किस प्रत्यय वर्ग में रखा जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिन बालकों का बुद्धि स्तर अधिक होता है उनमें चिंतन की शक्ति होती है। इसका सही आंसर होगा बी, अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कितने वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक में रंगों का संप्रत्यय पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसका सही आंसर होगा भी 5। अगला क्वेश्चन, परिवारजन, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों एवं मित्रों से संबंधित संप्रत्ययों का विकास किस अवस्था तक हो जाता है। इसका सही आंसर होगा भी, बाल्यावस्था तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ज्ञानेंद्रिय अवस्था के संतोषजनक होने पर बालकों में किस प्रकार तीक्ष्णता आती है। इसका सही आंसर होगा सी, प्रत्यक्षात्मक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कितने माह का शिशु लोगों की भाव भंगिमाओं को समझने लगता है। इसका सही आंसर होगा ए, 8 माह का। अगला क्वेश्चन, जिन बालकों का पारिवारिक परिवेश अच्छा एवं शिक्षाप्रद होता है उनमें संप्रत्यय विकास से होता है। इसका सही आंसर होगा सी, तेज गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में प्रत्ययों का विकास सूचना के किस तत्व से प्रभावित होता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी।
संप्रत्तियों को हम प्रत्यक्ष रूप से छूकर एवं देखकर प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ए मूर्त संप्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन से संप्रत्यय स्थानगत संप्रत्यय कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा ए दूरी एवं दिशा। अगला क्वेश्चन, बालकों में सबसे पहले किन संप्रत्ययों का विकास होता है? इसका सही आंसर होगा ए मूर्त संप्रत्यय। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, वियोजक संप्रत्यय के उदाहरण हैं। इसका सही आंसर होगा डी दो त्रिभुज दो आयत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, ऐसे संप्रत्यय जिनके अंदर अनेक गुणों वाले प्रत्यय समाहित हो रहते हैं कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा भी अमूर्त संप्रत्यय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्यय किसी सामान्य वर्ग को व्यक्त करने वाला सामान्य विचार है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा भी बोरिंग, लैंग, फील्ड एवं बील्ड का। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में सिक्के पहचानना और उनमें अंतर करना सीख जाते हैं? इसका सही आंसर होगा 8 से 10 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक आकृति एक सीमा रेखा के भीतर बंद हो, दो आकृतियों दो सीमा रेखाओं के भीतर बंद हो, इसी तरह तीसरी आकृति भी तीसरी सीमा रेखाओं के भीतर बंद हो तो कहलाता है। इसका सही आंसर होगा सी संबंध परक संप्रत्यय। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय निर्भर करते हैं। इसका सही आंसर होगा भी व्यक्तिक विभिन्नता पर, यानी कि भिन्नता पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार के संप्रत्यय सरलता से एवं शीघ्रता से मस्तिष्क में बैठ जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ए संयोजक संप्रत्यय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार के प्रत्यय रूप, रंग, आकार, प्रकार व उनके व्यवहार आदि विशेषताओं के साथ उपस्थित होते हैं? इसका सही आंसर होगा भी संयोजक संप्रत्यय। अगला क्वेश्चन, वे संप्रत्यय जिनके मूल्य एवं विशेषताओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा भी वियोजक संप्रत्यय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, किस स्तर पर बालक पूर्व में देखी गई किसी वस्तु के संपर्क में पुनः आने पर उसे पहचान लेता है? इसका सही आंसर होगा ए स्थूल एवं मूर्त स्तर पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, आकृति संप्रत्यय का निर्माण किस अवस्था के मध्य हो जाता है? इसका सही आंसर होगा ए 6 माह से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, 6-7 साल की उम्र में बालक जन्म और मृत्यु का प्रत्यय समझने लगते हैं, कौन सा संप्रत्यय कहलाता है? इसका सही आंसर होगा भी जीव संप्रत्यय। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, किशोरावस्था में सुंदरता संबंधी संप्रत्यय द्वारा प्रभावित होता है? इसका सही आंसर होगा बी सांस्कृतिक कारकों द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 29, हास्य प्रत्यक्षण के प्रमुख प्रकार हैं? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आत्म संप्रत्यय की कितनी प्रतिमाएं हैं? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, शारीरिक प्रतिमाओं के अंतर्गत सम्मिलित हैं? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, मनोवैज्ञानिक प्रतिमाओं के अंतर्गत सम्मिलित हैं? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, बालक में सबसे पहले किस संप्रत्यय का विकास होता है? इसका सही आंसर होगा ए आत्म संप्रत्यय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सामाजिक संपर्क में अन्य लोगों से अंतःक्रिया करके बालक में किस प्रकार का विकास होता है? इसका सही आंसर होगा भी सामाजिक संप्रत्यय। अगला क्वेश्चन नंबर 35, एक आयु विशेष में सही तथा सामान्य संप्रत्यय के विकास के लिए किसकी आयु के अनुसार होना आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा भी मानसिक परिपक्वता। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक हमारा खत्म। अगला कुछ टॉपिक हमारा 4.3, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द का हिंदी रूपांतरण है? इसका सही आंसर होगा ए एडोलसेंस। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा डी स्टैनले हॉल ने। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर होगा आपका सी क्रो एवं क्रो। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं थोड़ा रोकते हैं, फिर अगली क्लास को जल्द लेके आएंगे। आज ही नाइट में आपको या सुबह तक मिल जाएगी। अभी आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबी क्लास ये नहीं हो पाई, इसलिए अगली 2 क्लास में इनको कंप्लीट करा देंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।